So hello guys, what do you think? Who will win the Kia MVP award in this season 2023? Is it fair to call the Joel Embiid may win this award? Maximum मीडिया पैनल यही बोल रहा है कि जोएल एम्बिड को मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैंने नॉन रैंकिंग करके पर्टिकुलर तीनों प्लेयर का, जोएल एम्बिड, निकोला योकिच और यानिस अंतेतोकुंम्पो, तीनों का मैं स्टैट्स आप लोगों को बता देता हूँ। वो लोगों का इम्पैक्ट मैंने बता देता हूँ। उसके बाद मेरा ओपिनियन भी बताऊँगा। आप लोग भी थोड़ा मतलब जस्टिफाई हो जाएगा लोग किसको ज़्यादा टॉप में क्यों रख रहा है, सेकंड में क्यों रख रहा है, थर्ड में क्यों रख रहा है। तो मैं नॉन रैंकिंग करके पहले मैं आता हूँ कि जोएल एम्बिड इस साल बहुत ज़्यादा बेहतर खेला। बेहतर मतलब परफॉर्मेंस, उसका स्टैट्स अपने आप बता देगा। ही विन द NBA टाइटल अवार्ड, स्कोरिंग टाइटल अवार्ड। इस साल मोस्ट स्कोर पर गेम के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोर उसी ने किया है, 33.1 पॉइंट पर गेम। तो सबसे ज़्यादा यही था। उसने मैचेस भी खेला है, 68 मैचेस। उसके इम्पैक्ट इतना है कि 76 उसके कारण थर्ड पोजीशन होल्ड करता है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। हालांकि उसमें जेम्स हार्डन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, टायरिस मैक्सी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जोएल एम्बिड का, क्योंकि ही प्लेस बोथ एंड द फ्लोर, दोनों साइड खेलता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही खेलता है। डिफेंसिव कैसे पता चलेगा? पर मैच में उसका ब्लॉक देख लीजिए, उसका स्टील देख लीजिए। पर मैच उसका ब्लॉक है 1.7 और स्टील है पॉन। तो हर मैच में वो लगभग 2 ब्लॉक करता है और स्टील भी करता है, और उसका प्रेजेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिफेंसिव साइड में। उसने स्कोरिंग टाइटल ये पहली बार नहीं, ये सेकंड टाइम जीता, इससे पहले भी जीता हुआ है। तो ये उसका पूरा स्टैट्स मैंने बता दिया। और अब इन जनरल उसका इस साल का स्टैट्स बताओगे तो 33.1 पॉइंट, 10 रिबाउंड और 4.2 असिस्ट है। बहुत ही एक मतलब फैंटास्टिक स्टैट्स है। अगर सब मतलब जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं वो लोगों के लिए पता हो, NBA जैसे प्लेटफॉर्म में 33.1 मतलब पॉइंट पर गेम करना बहुत बड़ी फैक्टर है, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसने कर दिखाया। तो ये ही बहुत बड़ा फैक्टर है जोएल एम्बिड को सपोर्ट करने के लिए कि ही मे विन द NBA अवार्ड, NBA MVP अवार्ड। उसके बाद में निकोला योकिच, जोकर के बारे में बताता हूँ कि उसको बहुत सारा मीडिया पैनल नेग्लेजेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसको पिछले 2 साल मिल चुका है। उसका भी स्टैट्स बता देता हूँ मैं। वो भी 69 मैचेस खेला हुआ है, और उसका डिफेंसिव इम्पैक्ट लोग बताता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑन द फैन पॉइंट ऑफ व्यू उसका डिफेंसिव इम्पैक्ट भी है। वो इम्पैक्ट 3 वे करता है। वो पॉइंट भी बहुत अच्छा करता है, एसिस्ट भी, फैसिलिटेटिंग भी बहुत अच्छा करता है। एक सेंटर होके इतना अच्छा फैसिलिटेट करता है कि आप लोग सब मतलब उसको पॉइंट गार्ड जैसा देखेगा, इतना बेहतर उसका एसिस्ट है। उसके बाद तो फिर रिबाउंड करता ही है। वो लॉन्ग है, टॉल है, तो ऑब्वियसली रिबाउंड होगा। उसका स्टैट्स आप देखोगे तो मतलब 24 पॉइंट, 11 रिबाउंड और 9.8 असिस्ट है। 9.8 वो ऑलमोस्ट ट्रिपल डबल है उसका। मतलब थोड़ा सा ही रुक गया असिस्ट पार्ट में, नहीं तो वो पूरा सीजन कंप्लीट करता ट्रिपल डबल में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कुछ ही प्लेयर ने किया हुआ है, जैसे रसल वेस्टब्रुक जिस साल किया था उस साल उसको MVP दिया गया था। उससे पहले ऑस्कर रॉबिन्सन ने किया था। तो बहुत ही रेयर प्लेयर ये सब कर पाता है, तो उनमें से ये आता है। उसका इम्पैक्ट देख लीजिए कि फॉर निकोला योकिच वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में नगेट टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है। दे आर द टॉप इन द टेबल। और नगेट जितना कुछ कर रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब पूरा टीम इफेक्ट होता है निकोला योकिच के कारण। ऑफेंस क्रिएट करता है उसके बावजूद, डिफेंसिव होता है उसके कारण, सब कुछ नगेट जो करता है उसका वो ही इज़ द मिडिल मैन, मेन फैक्टर वही होता है। और उसका एक और स्टैट्स बता देता हूँ कि दिस ईयर 29 ट्रिपल डबल उसने किया इस साल। 29 ट्रिपल डबल, सोच रहे बहुत ज़्यादा। मतलब नॉर्मली आप पूरा सीजन तो हर मैच में नहीं कर सकते। जैसे आप 69 मैचेस खेला, उनमें से 30 मैच लगभग 29 मतलब 30 पकड़ लीजिए, इतना मैच ट्रिपल डबल किया है। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद मैं बोलता हूँ यानिस का आपको स्टैट्स बताने से पहले बता देता हूँ कि मेरे को लगता है कि उसको हर साल मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। उसका भी बता देता हूँ कि जैसे JJ रेडिक ने क्यों उसको फेवराइज़ किया, क्यों उसको बोला कि ही मे विन द MVP अवार्ड फॉर दिस सीज़न। तो उसको मैं भी जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन फिर उससे पहले मैं बता देता हूँ कि उसने 63 मैच खेला है। ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों साइड ग्रेट है वो। उसके कारण ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में टॉप में बिलोंग करता है आपका मिल्वॉकी बक। उसका स्टैट्स 30 पॉइंट पर मैच,
10 रिबाउंड और 5 असिस्ट है। ओवरऑल 55% ऑफेंसिव रेटिंग है उसका। शूटिंग परसेंटेज 55, मोर देन 55 बहुत ही कम सेंटर लोग कर पाते हैं, उनमें से ये पर्टिकुलर इंसान बिलोंग करता है। और मेरे को सबसे अच्छा लगता है यानिस का कि जब कोई टीम को, उसके टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई प्लेयर का इम्पैक्ट करने का, उस टाइम वो सबसे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड आता है, सबसे मतलब आगे आके सबसे बेहतर खेलता है। तो वो बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर है। नॉर्मली एक प्लेयर जैसे कोई सुपरस्टार प्लेयर कोई पर्टिकुलर मैच में बेहतर खेल रहा है, सब इसीलिए वो सुपरस्टार है, लेकिन उस मैच में खेल रहा है जिस मैच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेलना, उस मैच में भी परफॉर्म कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। ऑब्वियसली मतलब मिल्वॉकी बक्स का डिफेंसिव रेटिंग बेहतर होने के कारण वो उसका भी फैक्टर है, लेकिन एक और भी फैक्टर था जो ब्रूक लोपेज है, वो लोगों का जो सेंटर खेलता है, नॉर्मली यानिस पावर फॉरवर्ड खेलता है, तो डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का रेटिंग में भी आता है। मतलब ब्रूक इस साल बहुत बेहतर खेला। कुल मिला के उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका भी ब्लॉक और स्टील रेशियो, मतलब ब्लॉक 0.8 है, स्टील भी 0.8। हालांकि उसका नॉर्मल जो रेगुलर सीजन चलता है उसमें स्टील और ब्लॉक का परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन जब प्लेऑफ आता है वो ज़्यादा बेहतर करने लग जाता है। तो मैंने तीनों का बोल दिया। एक और प्लेयर के बारे में बोलना चाहता हूँ, वो है दोमांतस सिबोनस, जिसके कारण इस साल 16 साल बाद आपका किंग्स प्लेऑफ खेलने के लिए चांस मिला। मैं तो बोलूँगा दोमांतस सिबोनस इज़ द ओनली पर्सन कि उस पर्टिकुलर इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा था किंग्स में। हालांकि डेरन फॉक्स भी है, काफ़ी सारे और भी प्लेयर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब इस साल 4th पोजीशन होल्ड कर रहा है आपका वो लोग, मतलब ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। तो उसका मेन कारण है दोमांतस सिबोनस। सबसे ज़्यादा मैच खेला है, पहले तो वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 79 गेम खेला है, 79 गेम मतलब 84 मैचेस होता है शायद टोटल, उनमें 79 गेम मतलब बहुत लगभग सब मैच खेला है, प्रेजेंस सब समय है। उसके बाद आप देख लीजिए उसका स्टैट बता देता हूँ कि 19.1 पॉइंट पर मैच, उसके बाद रिबाउंड भी है उसका 12.3 रिबाउंड और 7.3 असिस्ट, और उसका शूटिंग परसेंटेज देख लीजिए 61.5। तो इन टोटल वो 10th पोजीशन होल्ड करता है शूटिंग परसेंटेज में। वो 61.5% अबव 60% वो शूटिंग एक्यूरेसी है, मतलब कितना लेवल का बेहतर प्लेयर है। 16 साल बाद पहली बार वो आपका किंग्स प्लेऑफ खेल रहा है। उसका मेन हकदार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, वो है दोमांतस सिबोनस। तो मैं मेरे रैंकिंग के हिसाब से दोमांतस सिबोनस को 4th पोजीशन में रखता हूँ। तो मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। मैंने चारों का स्टैट्स आप लोगों को बता दिया, जो आप लोग समझ पाए। किया एनबीपी पावर फॉरवर्ड, वो लोग जो पावर रैंकिंग करते हैं उस हिसाब से जोएल एम्बिड को फर्स्ट रखा है वो लोगों ने, सेकंड निकोला योकिच और थर्ड यानिस को, 4th 5th शायद डोनाथन मिचेल और किसी को रखा हुआ है, जेसन टेटम को रखा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए यानिस अंतेतोकुंम्पो, क्योंकि ही इज़ द मेन फैक्टर मिल्वॉकी बक्स टॉप करने का रीज़न। हालांकि और भी सब्सिडरी फैक्टर है, लेकिन यानिस एवरी सीजन बेहतर खेल रहा है। मेरे को क्यों बोल रहा हूँ कि उसको फेवराइज मैं भी क्यों कर रहा हूँ कि उसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूव करता है। या तो एसिस्ट पार्ट इंप्रूव करता है, या तो उसका डिफेंसिव रिबाउंड इंप्रूव होता है, शूटिंग परसेंटेज इंप्रूव हो जाता है, लॉन्ग रेंज जैसे 3rd पॉइंट शूटिंग मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। कुछ ना कुछ हर साल वो प्लेयर इंप्रूव करता ही रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जोएल एम्बिड को मिल जाएगा तो बहुत ख़राब है। जोएल एम्बिड इज़ ए फैंटास्टिक प्लेयर, फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतर खेला। उसको मिलना मतलब वो भी हकदार है, ऑब्वियसली हकदार है। उसको मिल जाएगा तो मेरे को भी खुशी मिलेगा इसका मतलब। लेकिन स्टैट्स और इम्पैक्ट देख के अगर बोलोगे तो यानिस डिजर्विंग मोस्ट, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ऑब्वियसली निकोला योकिच भी डिजर्विंग करता है, तीनों कैंडिडेट डिजर्विंग करता है। दोमांतस सिबोनस को मैं 4th रख रहा हूँ क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग उसको मतलब इतना बेहतर उसने कर दिखाया। 16 साल से जो टीम प्लेऑफ नहीं खेला वो टीम प्लेऑफ खेल रहा है, क्योंकि दोमांतस सिबोनस इतना बेहतर खेला, डेरन फॉक्स ने इतना बेहतर खेला। दोनों का कोई आप नहीं बोलोगे, कुछ रैंकिंग में भी नहीं आएगा तो कैसे होगा। ऑब्वियसली उसको 4th रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने चारों तरफ मेरा ओपिनियन भी बता दिया कि यानिस मेरे हिसाब से टॉप करना चाहिए। सेकंड में जोएल एम्बिड, थर्ड में निकोला योकिच, 4th में दोमांतस सिबोनस, उसके बाद डोनाथन मिचेल। डोनाथन मिचेल स्कोरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे पता है कि उसने क्या क्या कर दिखा इस सीज़न। 71 पॉइंट क्रिएट किया है एक मैच में, और भी बहुत सारा उसका अचीवमेंट है, तो फॉरगेट दैट पार्ट। मेरे हिसाब से मीडिया पैनल सबसे ज़्यादा फेवराइज करता है जोएल एम्बिड को। उसका मेन रीज़न है कि बाकी जो 2 प्लेयर है निकोला योकिच और यानिस, ये दोनों को MVP अवार्ड पहले मिल चुका है। जोएल एम्बिड को एक बार भी नहीं मिला, हालांकि वो 1 to 5 में होल्ड कर पिछले साल भी किया था, पिछले साल भी किया था।
हालांकि उसको मिला नहीं था। तो इस साल बहुत ज़्यादा डिजर्विंग, मेरे हिसाब से भी डिजर्विंग है, और शायद उसको मिल भी जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि एक प्लेयर डोमिनेंट्स प्ले किया, सैक के बाद एक सीज़न कोई डोमिनेंट सेंटर किया तो जोएल एम्बिड किया, क्योंकि उसको अनगार्डेबल था, उसको कोई गार्ड ही नहीं कर पा रहा था। और कोई प्लेयर को जब गार्ड नहीं कर पाते हो तो बहुत बड़ा एक मतलब फोर्स हो जाता है कि डर हो जाता है, फेयर क्रिएट हो जाता है। वो फेयर क्रिएट किया आपका जोएल एम्बिड। तो मीडिया पैनल का जोएल एम्बिड को फेवर करना मेरे हिसाब से मतलब सही है, कोई इशू नहीं है उनमें से। लेकिन फिर भी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है कि एक को मिलेगा बाकी दो को मिलेगा नहीं, या तो बाकी तीनों को मिलेगा नहीं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल अवार्ड है तो ऑब्वियसली कोई एक पर्टिकुलर को ही मिलेगा। और मैंने सिर्फ मेरा ओपिनियन आप लोगों को बोला, व्यूअर को बोला, इंडियन व्यूअर को बोला। मोस्टली इंडिया में बास्केटबॉल फैन ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी है, जितना भी सुनता है वो लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बास्केटबॉल को आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। नॉर्मली इंडियन बास्केटबॉल को थोड़ा इम्प्रूव करिए। इंडिया भी बहुत सारा कोशिश कर रहा है बास्केटबॉल में, अभी इंडियन बास्केटबॉल लीग भी चालू किया था। तो ये सब थोड़ा बहुत फैक्टर है, तो मैं बहुत ज़्यादा उधर जा रहा हूँ। मेन फैक्टर यही है कि किया MVP NBA अवार्ड फॉर 2023 बिलोंग्स टू जोएल एम्बिड मीडिया पैनल के हिसाब से, और ये बहुत हद तक सही है, मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ओपिनियन हिसाब से यानिस अंतेतोकुंपो मे बी द फर्स्ट वन, वो उसको ही मिलना चाहिए, वो हर साल मिलना चाहिए कि वो ऐसा खेल रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, जोएल एम्बिड को ही मिलेगा। तो मेरा ओपिनियन